हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ई कॉमर्स के ग्रोथ के ऊपर अपना कुछ रिमार्क दिया है और उन्होंने कहा ये जो ग्रोथ है ये एक तरीके से प्रीडेटरी प्राइसिंग का नतीजा है। तो ये क्या है प्रीडेटरी प्राइसिंग और इसमें क्या क्या पीयूष गोयल ने कहा है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकॉनमी पे ई कॉमर्स की ग्रोथ से, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम समझेंगे। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। और अगर आप इस तरह की चीज़ें समझना चाहते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस को अपने इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं न्यूज़ की बात करूं, ये एक मैंने लगाया हुआ है इसकी स्क्रीनशॉट। आप देखेंगे तो ये जो आज की न्यूज़ है, ये आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है ये सारी चीज़ें कि पीयूष गोयल ने ई कॉमर्स कंपनीज़ के बूम को लेकर के कैसे वार्न किया है, प्रीडेटरी प्राइसिंग का हवाला दिया है, ये सारी चीज़ें। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग आप देखेंगे तो ये टर्म आपको हो सकता है नया लगे। सबसे पहले यही समझते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग होता क्या है। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब ये है कि किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है आप उसे इतना लो कर दें ताकि आपका जो कॉम्पिटिटर अगर वही प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो अफोर्ड ही ना कर पाए और इस वजह से वो बिजनेस से बाहर हो जाए। मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप कोई मोबाइल लेने जा रहे हैं और आपको पता है कि उस मोबाइल की जो मार्केट कीमत है कितनी है, 10,000 है। आप अपने आसपास के दुकानों से देखेंगे 10,000 मिलेगी। लेकिन अगर आप वही ई कॉमर्स पे जाके देखेंगे तो आपको कीमत तो दिखेगी कि 10,000 ही है, लेकिन वो कटा रहेगा और फिर उसकी जो नई कीमत है वो आपको देखने को मिलेगी 8,999। यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद आपको दिखेगा कि अगर आप पेमेंट करते हैं ऑनलाइन या क्रेडिट कार्ड से तो आपको 1,000 रुपये और ऑफ मिलेगा। तो ऐसे करके आप देखेंगे तो इस पे जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं जा करके 7,000 7,500 कस्टमर को पे करने को दिखाएगा। ये एक एग्जांपल केवल ले रहा हूँ। तो होगा क्या कि अब ये जो रिटेल वाला है जो फिजिकल मार्केट में उपलब्ध है, ये इस प्राइस को मैच ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको बहुत सारी और भी चीज़ें, दुकान का खर्चा है और मिडिल मैन की भी इतनी उसमें रहती, इतना मार्जिन नहीं बचता है कि वो इतना अफोर्ड कर पाए। क्योंकि अगर वो इस प्राइस पे बेचेगा, इस जो ऑनलाइन या ई कॉमर्स वेबसाइट का प्राइस है, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा अपनी दुकान ही, तो वो उन्हें जाना ही पड़ेगा। फिर धीरे धीरे होगा क्या, इनके पास कस्टमर कम आएंगे और लोग जो है ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो हैं जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन पे ही जाके सामान को खरीदेंगे। तो फिर इनका धंधा खत्म ही हो जाएगा। तो यही होता है प्रीडेटरी प्राइसिंग कि आप अपना कॉम्पिटिटर खत्म कर दीजिए इतना कम प्राइस पे वस्तुओं को लेकर के। तो यही बता रहा है कि दिस प्रैक्टिस कैन लीड टू मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर वेयर मार्केट इज डोमिनेटेड बाय अ फ्यू लार्ज प्लेयर हु कैन देन रेज प्राइस वंस कंपटीशन इज एलिमिनेटेड। कि भाई सबसे पहले तो यही काम करेंगे, मतलब 2-4 कंपनियां ऐसे आएंगी, जैसे अपने यहाँ भी ई कॉमर्स की बड़ी बड़ी 2-4 कंपनियां हैं, तो वो एकदम से जो बाकी का कंपटीशन है ख़त्म कर देंगे, बचेंगी केवल वही 2-3 कंपनियां। उसके बाद ये फिर बाद में आपको ये 7,499 का मोबाइल नहीं मिलेगा। हो सकता है तब मोबाइल आपको 10,000 या फिर 11,000 का भी मिले, है ना, क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं। उन्हें भी पता है कंपटीशन नहीं है, तो जितने का बेचेंगे उतना ही का आपको लेना पड़ेगा। तो ये होती है प्रीडेटरी प्राइसिंग। तो इसी को लेकर के वार्न किया है। तो यूनियन मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ये बताया कि जो रैपिड एक्सपेंशन है ई कॉमर्स का इंडिया में जो हो रहा है बहुत तेज़ी से, ये बताया जा रहा है कि ये फ्यूल्ड बाय अ प्रीडेटरी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज की जो भारत में कंपनीज़ हैं। अमेजॉन भी अमेरिका की कंपनी है, अमेजॉन इंडिया भारत में खोली गई है, लेकिन है तो जो पेरेंट कंपनी अमेरिका की। इसी तरह फ्लिपकार्ट को अगर देखेंगे तो उसे भी वॉलमार्ट ने खरीद लिया है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं तो ये प्रीडेटरी प्राइसिंग का प्रयोग करते हैं क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है बैक एंड पे, तो ये अफोर्ड कर सकती हैं लॉसेस को। लेकिन जो आम जनता है या जो आम स्मॉल रिटेलर है वो अफोर्ड नहीं कर सकता इतने बड़े बड़े लॉसेस को। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई। एक रिपोर्ट लॉन्च हुई थी, इस रिपोर्ट का नाम है नेट इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड कंज्यूमर वेलफेयर इन इंडिया। तो इस रिपोर्ट के लॉन्च पे इन्होंने ये सारी बातें बताई। हालांकि इन्होंने, पीयूष गोयल ने अपने आप को इस रिपोर्ट से अलग रखते हुए जो है ये बातें कही हैं। मतलब इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो ई कॉमर्स है उसकी वजह से कैसे लोगों की जो आय है बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लेकिन पीयूष गोयल ने अपने आप को इससे अलग रखते हुए इसमें बहुत सारी बातें ऐड करी। ये रिपोर्ट निकाली है पहले इंडिया फाउंडेशन ऐसे करके नाम है, उसके द्वारा निकाली गई थी। तो पीयूष गोयल ने ये भी एक्नॉलेज किया कि ऐसा नहीं है कि हम ये करें कि हमारे भारत देश से ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। मतलब ये बताया कि इंपॉर्टेंस है ई कॉमर्स की, लेकिन ये भी बताया
ये केयरफुल कंसीडरेशन भी उसमें चाहिए होगा, ताकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड मैनर में काम करे, एकदम आउट ऑफ द वे जा करके प्रेडेटरी प्राइसिंग करके वो काम ना करें। मार्केट मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई 10,000 का बेच रहा है तो आप कहें हम 9700 का बेचेंगे, वो तो समझ में आ सकता है। लेकिन कोई 10,000 का सामान बेचे फिर वही सामान आपको कहीं 8,000 का मिले, तो 2,000 का अंतर बहुत होता है किसी को भी ड्राइव करने के लिए इधर से उधर। हम तो ये देखते हैं कि लोग 5 और 10 रुपए पर भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन में चॉइसेस ले लेते हैं, फिर अगर कहीं 1,000-1,500 की बात है तो आप सोच ही सकते हैं। तो इसमें जो मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं, कॉमर्स मिनिस्टर, इन्होंने क्या क्या बातें कही हैं उसको एक डिटेल में समझते हैं। फिर मैं आपको इनका जो पूरा कमेंट है, मतलब एज इट इज़ जो इन्होंने बातें कही वो भी आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो सबसे पहले इन्होंने प्रीडेटरी प्राइसिंग की ही बात करी है। इन्होंने ये कहा है कि हाईलाइट किया कि कुछ ई कॉमर्स जाइंट्स हैं जो इस तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो स्मॉल रिटेलर्स हैं वो एकदम से ख़त्म हो जाएं मार्केट से, मतलब उनका अस्तित्व ना बचे, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने ये भी बताया कि ये जो कंपनियां हैं ये सब्सटेंशियल फाइनेंशियल लॉसेस दिखाती हैं, ई कॉमर्स कंपनियां। क्यों ऐसा कर रही हैं? क्योंकि भाई वो जो लॉस हो रहा है इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो प्राइसिंग को इतना कम करें और उस प्राइसिंग में जो लॉस हो रहा है उसको खुद एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो इसी को प्रेडेटरी प्राइसिंग कहा जा रहा है। तो इस वजह से अपने आप को लॉस में दिखा रही हैं फिर भी वो बढ़े जा रही हैं, उनका जो कह सकते हैं कस्टमर वैसे बढ़ता जा रहा है लॉस में दिखाने के बावजूद भी, क्योंकि वो कस्टमर्स को अपने यहाँ एक्वायर करने के लिए या फिर अपने यहाँ ऑनबोर्ड करने के लिए बहुत सारे डिस्काउंट दे रही हैं, जिसकी वजह से जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मार्केट से बाहर होते जा रहे हैं। अब इसमें ई कॉमर्स जो बड़ी कंपनियां हैं वो छोटी ई कॉमर्स कंपनियों को भी निकल जाती हैं, क्योंकि छोटी ई कॉमर्स कंपनी वाले भी इतना लॉस नहीं सह सकते। जैसे अमेजॉन जैसी कंपनी 6-6 हज़ार करोड़ का लॉस है उनके पास, तब भी चले जा रही हैं, है ना। तो यहाँ पे ये भी बात बताई गई इनके द्वारा कि इससे जो स्मॉल रिटेलर्स हैं, जो दुकानदार हैं छोटे, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो ई कॉमर्स हैं जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ये जो कंज्यूमर हैं इनको तो कुछ कह सकते हैं कुछ वेज में फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से 100 मिलियन स्मॉल रिटेलर्स जो इंडिया में हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। मतलब 100 मिलियन स्मॉल रिटेलर्स को नुकसान पहुंच रहा है। लिखा हुआ है कि उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि दीज बिजनेस आर बीइंग स्क्वीज्ड आउट बाय लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विच आर एबल टू ऑफर डीप डिस्काउंट्स दैट स्मॉल रिटेलर्स कैन नॉट मैच। अब ये डीप डिस्काउंट को लेकर के भी पिछले 1-2 साल पहले भी कुछ ऐसी न्यूज आई थी कि बैन किया गया था कि डीप डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं जो ई कॉमर्स कंपनियां। डीप डिस्काउंट का मतलब वही मैंने जो आपको पूरा समझाया कि 10,000 प्राइसिंग रहेगी, फिर उस पर कुछ कहेंगे कि 1,000 का कूपन लगा लो, फिर कहेंगे कि इतना क्रेडिट कार्ड पे ऑफ मिल जाएगा, फिर ईएमआई पे दे देंगे, नो कॉस्ट ईएमआई कर देंगे। तो ये सब करते करते जो कीमत है कम हो जाती है, जो हम कहेंगे कि इस तरह की जो कम कीमत है या मार्जिन है उसको स्मॉल रिटेलर्स ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो ये इम्पैक्ट जो है स्मॉल रिटेलर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जाता है। फिर यहाँ पे इन्होंने सोशल डिसरप्शन पे भी बात करी है। तो ये बताया कि सोशल डिसरप्शन जो है, जैसे करंट ट्रेजेक्टरी ई कॉमर्स ग्रोथ की देखी जाए तो अभी तो अनचेक्ड है कि अभी उतना कुछ प्रभाव नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंडिया का आधा से ज़्यादा जो रिटेल मार्केट है वो आने वाले 10 सालों में वो ई कॉमर्स पे शिफ्ट होने वाला है, अगर करंट ट्रेजेक्टरी को देखा जाए। तो ये बात कोई बहुत अचीवमेंट की नहीं और खुश होने की नहीं है। इन्होंने कहा ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि भारत का जो आधा रिटेल मार्केट, अब रिटेल में अभी तक तो हम ये जो अलग अलग प्रोडक्ट थे जैसे मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो गुड्स हो गए, बाकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, बुक्स हो गए, ये सब तो था ही। अब हम क्या देख रहे हैं कि ग्रोसरी जो सेक्टर है, जो किराना दुकान है उसको खा रहा है। ग्रोसरी में बहुत सारी ऐसे हैं, जैसे आप देखेंगे जोमेटो की है, ब्लिंकिट है, और स्विगी जैसी कंपनियां, इंस्टामार्ट आता है, जेप्टो हैं, ऐसी कंपनियां हैं। ये भी अब इस सेक्टर में उतर चुकी हैं कि ग्रोसरी वाले सेक्टर में भी घुस चुकी हैं। अब इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, अमेजॉन के भी हैं, इसमें टाटा की भी कंपनियां हैं, बिग बास्केट, रिलायंस की कुछ कंपनियां काम करती हैं इसमें। तो ऐसे करके जो स्मॉल रिटेलर्स है वो ख़त्म ही होता जा रहा है हर तरफ से। मतलब एक आदमी ये सोचे कि मोबाइल का धंधा ख़त्म हो गया तो हम कुछ और कर लें, तो उसमें भी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो इसकी वजह से ये कंसर्न दिखाई गई कि जब आम आदमी कुछ करेगा नहीं, फिर उसके पास यही काम रह जाएगा क्या कि डिलीवरी करेगा केवल, है ना। तो ये एक चिंताजनक बात है। फिर इसमें यह भी बताया गया कि कुछ रेगुलेटरी स्क्रूटनी की भी चर्चा यहाँ पे करी गई कि अब चूंकि बड़ी कंपनियां, इनके पास हर चीज़ का इलाज होता है, हर चीज़ का तोड़ होता है। लिखा है, इन्होंने ये बताया कि इसमें पर्टिकुलरली जो फॉरेन ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं इंडियन मार्केट में, जैसा मैंने आपको बताया, अमेजॉन जो है उसकी अमेजॉन इंडिया, वॉलमार्ट ने खरीद लिया फ्लिपकार्ट को, तो फ्लिपकार्ट, तो इन्होंने कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स को लेकर के बताया, कुछ ये इधर उधर करते हैं। और ये अलेज किया कि अमेजॉन कंपनी जैसी जो कंपनियां हैं,
कंपनीज लाइक अमेजॉन, केवल अमेजॉन ही नहीं, लाइक अमेजॉन आर बाईपासिंग रेगुलेशन बाय प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल इन्फ्यूजन एज इन्वेस्टमेंट टू ऑफसेट लॉसेस। कि जब इन्होंने ये बताया कि जब हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कहा जाएगा कि अमेजॉन जो है भारत में 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है, तो हम खुश होते हैं कि अच्छा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, भारत में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि 10,000 करोड़ रुपए कहीं सर्विसेज में या फिर कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इसमें ज़्यादातर पैसा जो होता है, जो उनका लॉस हुआ है साल दर साल, उसको कवर करने में ही जा रहा है। तो फाइनेंशियल इन्फ्यूज़न है, इन्वेस्टमेंट की तरफ से नहीं देखा जाना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बताई गई कि कुछ रेगुलेटरी स्क्रूटनी करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि इसको लेकर के स्मॉल रिटेलर्स इससे बचाई जा सकें, ताकि नेगेटिवली इस तरह की चीज़ें इम्पैक्ट ना करें। हमें कुछ ना कुछ इस पर पॉलिसी रिव्यू करना चाहिए। फिर अगर हम बात करें, अब आते हैं स्टेटमेंट्स पे कि उन्होंने क्या एग्जैक्टली बातें बोली हैं। तो देखिए उन्होंने क्या कहा कि when Amazon says we are going to invest $1 billion in India, we all celebrate, we forget that underlying story that these $1 billion are not coming for any great service or investment support to support Indian economy. They made $1 billion loss in their balance sheet that year. They have to fill in that loss. वही बताया कि अगर कोई कंपनी ऐसा कहती है कि हम बहुत ज़्यादा पैसा, जैसे अमेजॉन की बात करें $1 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि उससे इंडियन इकॉनमी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी, उससे कुछ बूस्ट मिलेगा। वो जो $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बस अपना जो लॉस हुआ है उसको कवर करने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि एंड हाउ डिड दैट get caused. They paid 1,000 crore to professionals unless you are paying all top lawyers to block them so that nobody can fight a case against them. If you make rupees 6,000 crore loss in 1 year, does that not smell of predatory pricing to any of you? मतलब उन्होंने ये कहा कि जो कंपनियां हैं ये जो ज़्यादा अमाउंट जैसे करेंगे 1,000 करोड़ प्रोफेशनल्स और लॉयर्स पे खर्च कर रही हैं, तो और लोगों को ब्लॉक करती हैं, तो उनके खिलाफ कोई फाइट ना कर सके केसेस, बड़े बड़े जो टॉप लॉयर्स हैं उनको पैसा दे करके अपने लिए खड़ा करके। तो ये बता रहे हैं कि जो पैसा है ये इंडिया के मार्केट को बूम करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने कॉम्पिटिटर्स को ख़त्म करने के लिए एक तरह से यूज हो रहा है। और ये भी बताया कि 6,000 करोड़ रुपये कोई लॉस अगर कमा रहा है साल भर में, तो उसके बाद भी आपको ये दिख रहा है कि वो कंपनी किसी तरह की टेंशन में नहीं है, तो आपको ये प्रेडेटरी प्राइसिंग सा नहीं लग रहा है। केवल कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए अभी लॉसेस को सह रहे हैं। एक बार कंपटीशन उनका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये सारे लॉसेस कवर कर लेंगे, तब तो मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर हो जाएगा, फिर तो ये जितने में बेचेंगे उतने में लेना पड़ेगा। एक बात और यहाँ पे कही, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड दैट हाफ ऑफ आवर मार्केट कुड possibly become part of e-commerce in next 10 years. It's a matter of concern. These are lies, damn lies and statistics. ये आपको लाइन, अगर आपने कॉमर्स फील्ड से होंगे तो 11th में आपने पढ़ा होगा, तो ये लाइन आपने कवर पेज पे ही पढ़ा होगा आपने कि ये दीज आर लाइज, डैम लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स, मतलब दुनिया में झूठ हैं, बहुत बड़े झूठ हैं, और फिर उसमें आता है स्टैटिस्टिक्स। मतलब ये कहने का कि जो आंकड़े या स्टैटिस्टिक्स दिखाए जाते हैं वो हमेशा सही नहीं बोलते हैं। तो इस तरीके का इसका औचित्य है। तो इसमें ये बताया गया, यही जो मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने ये बताया कि आने वाले समय में हो सकता है कि हमारा हाफ ऑफ मार्केट जो ई-कॉमर्स पे शिफ्ट हो जाए, तो ये हमारे लिए प्राउड की बात नहीं, मैटर ऑफ कंसर्न है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर इन्होंने ये भी बताया कि फ्रॉम द कंट्रीज परस्पेक्टिव बेस्ड ऑन लिटिल आई हैव रेड और सीन of this report, I would completely dissociate myself from it. I do not agree with any of these findings. इन्होंने जो रिपोर्ट है जिसके लॉन्च पे ये थे, इन्होंने अपने आप को उससे एकदम अलग कर लिया और किसी भी फाइंडिंग से एग्री नहीं किए। फिर इन्होंने ये भी कहा है कि हाउ मेनी मोबाइल स्टोर डू यू सी now in the street corner and how many were there 10 years ago? Where are those mobile stores? Will only Apple or the large retailers sell mobile phones and their accessories? मतलब इन्होंने ये कहा कि 10 साल पहले अगर आप आज के समय में अगर आप देखें तो आपके आसपास जो मार्केट है उसमें कितनी मोबाइल शॉप आपको दिखनी है? बहुत कम, शायद एक आध आपको मोबाइल शॉप दिख जाएगी। और वही करें कि आज से 10 साल पहले आपको कितनी दिखती थी, तो आप खुद ही सोच लीजिए, अगर 10 साल पहले आप कुछ बड़े रहे होंगे तो आपको बहुत सारी, एक ही मार्केट में कई सारी मोबाइल शॉप्स दिखती थी जिसमें एक्सेसरीज़ बिकती थी, मोबाइल बिकता था, और उसके साथ साथ जो रिचार्ज कूपन होते थे वो भी बिकते थे। लेकिन अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब आने वाले समय में धीरे धीरे करके इसी को कहा जाता है कॉम्पिटिटर को ख़त्म करना। अब आपको मोबाइल लेना होता है, आप कभी नहीं सोचते हैं कि हम जा करके कहीं किसी फिजिकल दुकान से लेंगे मोबाइल, आप सीधे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट ही ओपन करते हैं और उनकी सेल का इंतज़ार करते हैं। तो ये ख़त्म हो गया कंपटीशन। तो इन्होंने ये भी कहा
कि लेकिन कुछ जो बड़े लार्ज रिटेलर्स हैं जैसे एप्पल हो गया, तो क्या केवल अब मोबाइल बेचेंगे, एक्सेसरीज बेचेंगे फिजिकली, बाकी और लोग नहीं बेचेंगे? मतलब बाकी लोगों का अब अस्तित्व ही नहीं रहेगा, जो कि अब खत्म ही हो रहा है। तो इस वजह से इन्होंने बहुत चिंता जताई ई कॉमर्स के इस तरह की ग्रोथ और प्रेडिटरी प्राइसिंग को लेकर के। आई होप आपको ये पूरी न्यूज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकॉनमी पे और क्यों इतनी चिंता जताई जा रही है। बहुत सारे लोग ये भी समझेंगे कि चलो ठीक तो है, हमारे पास अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे आसानी से और सस्ते में मोबाइल या जो भी सामान मंगाते हैं मिल जाता है, इसमें नुकसान क्या है? अभी आपको नुकसान नहीं दिख रहा है, आने वाले समय में दिखेगा, क्योंकि जब कंपटीशन ख़त्म होगा तब अपने टर्म पे ये बेचेंगे सामान और आपको लेना पड़ेगा। साथ ही साथ ये जो मोबाइल या किराना और इस तरह की जो दुकानें हैं, इन्हें चलाता कौन है? हमारे आप जैसे लोग ही चलाते हैं। हमारी आपकी जब इनकम का सोर्स ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये लोग करेंगे क्या? और उसकी वजह से क्या हमारी इकॉनमी में बूम आएगा? फिर तो हम एक तरीके से ऐसे ही समझिए जैसे अंग्रेज़ों के समय में होता था कि वहाँ पे मोनोपोली थी कि जो कपड़ा बेचेगा तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ही कपड़ा बेचेगी या सामान बेचेगी और कोई बेच ही नहीं सकता है। वो रेल ला करके लगा दिए इंडिया में कि जितने में भारतीय जो दुकानदार हैं वो कपड़ा पहुँचाएँगे, अपने हाथ से बुना हुआ हम मशीन से बनवा के ला रहे हैं इंग्लैंड से और उसको हम रेल के द्वारा जल्दी जल्दी पहुंचा देंगे। तो वही वाला कुछ हाल आगे भी हो जाएगा अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो। ओके, बाकी आपको ये न्यूज़ कैसी लगी आप अपने कमेंट करके अपना ही राय जरूर बताइएगा इसके ऊपर। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।